नमस्कार छात्रों, जेके संस्कृत शिक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, मैं ये पहला वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मेरे पास खाली पेज नहीं था, इसलिए मैं आज ये वीडियो डाल रहा हूँ। जैसे सबसे पहले है विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है। उसके बाद में दिनांक है तो दिनांक लिख देनी है। उसके बाद में है अधिगम क्षेत्र व्यवहारिक व्याकरण, तो इसमें व्यवहारिक व्याकरण के बारे में है। जैसे अधिगम बिंदु में है भाषा की व्याकरणिक इकाई की जानकारी रखवाना, तो इसमें जो हिंदी की व्याकरण है उसके बारे में हमें सीखना है। जैसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्णों में स्वर और व्यंजन की पहचान कर उनके सामने स्वर व व्यंजन लिखिए। यानी स्वर और व्यंजन, यानी जो ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग है, ये होते हैं स्वर। और इसके अलावा जो हमें क ख गह गह डे च छ ज झ या ये पढ़ते हैं, ये होते हैं व्यंजन। तो जैसे क ख ग घ डे ये है, उनके सामने तो हमें व्यंजन लिखना है, और अ आई है उनके सामने हमें स्वर लिखना है। जैसे अ है, अ के सामने हमें स्वर लिख दिया। उसके बाद में क है, क के सामने व्यंजन लिख दिया। उसके बाद में च है, च के सामने व्यंजन लिख दिया क्योंकि व्यंजन है ये। ई है, ई स्वर आ गए इसलिए स्वर लिख दिया। ए है, ए स्वर आ गए इसलिए स्वर लिख दिया। स है, स व्यंजन है इसलिए एक सामने व्यंजन लिख दिया। दूसरा प्रश्न है, इनमें से रीस्व और दीर्घ स्वर पहचान कर उनके सामने रीस्व या दीर्घ लिखिए। तो स्वर वह दो प्रकार के होते हैं, और उसके अलावा एक तीसरा प्रकार भी होता है, वो भी आपको बताता हूँ। जैसे स्वर होते हैं दो प्रकार के, जैसे पहला होता है रीस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। रीस्व का अर्थ होता है छोटा, जिसमें चार स्वर आते हैं, जैसे ई उ री, ई उ री। सॉरी, इसमें ए भी होता है, जैसे ए ई उ री। ये चार स्वर होते हैं किसमें? रीश्वर स्वर में। और दीर्घ स्वर में इसके अलावा बच गए जो दीर्घ स्वर में आते हैं, जैसे आ आई आई औ ओ ए, ये सभी किस में आते हैं? दीर्घ में आते हैं। तो दीर्घ जैसे पहला है आ, तो आ दीर्घ हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। इसमें दीर्घ में तो दो मात्राओं का समय लगता है और ह्रस्व में एक मात्रा का समय लगता है। और एक तीसरा ही रूप होता है स्वर का, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। उसमें तीन मात्राओं का समय लगता है। उसका उदाहरण है जैसे ओम बोलते हैं, ओम, तो उसमें तीन मात्राओं का समय लगता है, इसलिए उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो आ का हो गया दीर्घ। ए, ए छोटा है इसलिए रीश्व है। री छोटी है इसलिए रीश्व है। आई बड़ा है इसलिए दीर्घ। ई छोटा है इसलिए रीश्व है। और ई है बड़ा इसलिए दीर्घ। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियों को अलग अलग लिखिए। यानी जो नीचे शब्द लिखे गए हैं उनको छांटकर अलग अलग ध्वनियाँ करके लिखना है। जैसे राधन शब्द है, राधन में रे में आ निकाल दिया है। छात्रों, आपको बता दूं कि जो सभी व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें स्वर मिलने पर ही वह पूर्ण होता है। जैसे यदि क है तो क में हमेशा ए मिला होता है। यदि क में ए मिलाने के बाद ही पूरा होता है, अन्यथा क क्या होता है? आधा ही होता है क। इसलिए जैसे राजन, राजन शब्द में रा में क्या मिला, रे में क्या मिला हुआ? आ मिला हुआ है। जैसे अभी आपको बताया है जय, जय क की तरह ये जय, तो जय में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। न में ए मिला हुआ है। उसी तरह जैसे वास्तविक, तो वास्तविक को बनाएंगे तो वह, और वह में आ मिला हुआ है। से इधर भी आधा है इसलिए इधर भी आधा ही लिख देंगे। उसके बाद में तय, तय में ए मिला हुआ है। फिर उसके बाद में वह में ई मिली हुई है। फिर क, और क में भी ए मिला हुआ है। उसके बाद में बाजार, तो ब आधा, उसके बाद में आ, फिर ज आधा, फिर आ, फिर र आधा, फिर ए। फिर है आविष्कार, आविष्कार में आ तो खुद स्वर है इसलिए इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। उसके बाद में वह में क्या मिली हुई है?
ई मिली हुई है। फिर उसके बाद में से आधा हो गया, उसके बाद में क आधा हो गया, और उसके बाद में आ, क्योंकि इधर का है इसलिए आ, और फिर र ऐसे कैसे लिख देंगे। यदि एक खाना और होता तो र में से ए निकाल देते और र आधा हो जाता और यहाँ ए लिख देते। उसके बाद में कमल है, कमल में क में ए मिला हुआ है, में भी ए मिला हुआ है, और ल में भी ए मिला हुआ है, और इसी तरह ये क्या बना है, कमल है। तो छात्रों आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।